हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो गयासुद्दीन बलबन जो है, इनके बारे में हम देखें तो इंट्रोडक्शन। बलबन जो है एक मोस्ट स्ट्राइकिंग पर्सनालिटीज़ थे इन मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, और इन्होंने स्टार्ट की अपनी लाइफ एज ए स्लेव, वाटर कैरियर की तरह जो है ये सबसे पहले अपनी जीवन का जो है शुरुआत किया, और जो है हाई ऑफिसेस में जो है ये आए अचीव करते हुए। और जो है ऐसे कुछ ही रिमार्केबल सक्सेस जो है हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ही ह्यूमन हिस्ट्री में जो है देखने को मिलते हैं। तो 2 डिकेड लॉन्ग रेन ऑफ सुल्तान बलबन इंजॉयज अ प्लेस ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ टर्को अफगान रूल इन इंडिया। तो ये जो है बलबन का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहा, काफ़ी नीचे से ऊपर तक जो है उठ कर गया था। तो बलबन की थ्योरी जो किंगशिप की थी, उसको यदि हम देखें तो वाई डिड बलबन प्रोपाउंड ए न्यू थ्योरी ऑफ किंगशिप। क्यों जो है बलबन ने एक नई जो है नए थ्योरी जो है किंगशिप के लेके आई? क्योंकि बलबन जो है जब गद्दी पर बैठा तो सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है मरा, और सल्तनत जो है ये खाली चल रहा था। सीरियस क्राइसिस चल रहे थे, क्योंकि चहलगामी जो है बार बार इंटरफेयर कर रहे थे इसमें। तो नंबर ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस जो है यहाँ पे खूब फेस किया जा रहा था दिल्ली सुल्तनत द्वारा। और इस 3 चैलेंजेस के कारण जो है टर्किश इंडियन एम्पायर का जो है ये खतरे में बिल्कुल जो है जा रहा था। तो क्राउन की प्रेस्टीज जो थी वो डिक्लाइन होती जा रही थी, और इसको जो है ये इल्तुतमिश के सक्सेसर थे वो जो है इसको संभाल नहीं पा रहे थे। इल्तुतमिश के बाद जो है एक नंबर ऑफ इनकेपेबल रूलर्स जो है थ्रोन पे आए, और ये जो है इस थ्रोन को ठीक तरीके से चला नहीं पाया था। तो हम देखें कि इनके जो है समय जो ये उलेमाज और जो है नोबल्स थे ना, यही सब परेशान करते थे। किंग मेकर बन के बैठे थे, और जिसको मन करे उसको जो है वीक रूलर को सबसे पहले जो है अपॉइंट करते थे, ताकि ये खुद ही जो है उनको मैनिपुलेट कर सके, इधर से उधर जो है घुमा सके। तो ये फियर जो है अथॉरिटी ऑफ सुल्तान हैड डिसअपियर्ड फ्रॉम हार्ट एंड माइंड ऑफ पीपल, एंड रिस्पेक्ट फॉर क्राउन वाज नो वेयर विजिबल। तो इसलिए जो है अथॉरिटी ऑफ सुल्तान की जो एक फियर था ना, एक जो है इनका दबदबा था, वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो रहा था। तुर्क चहलगामी जो है बिल्कुल इसको जो है सीरियस ट्रबल्स में लेकर आ गया था। तुर्क चहलगामी ही था जिसको जो है इनडिसिप्लिन बना दिया था, डिसऑर्डरली जो है बिल्कुल बना दिया था। इंस्टीड ऑफ सर्विंग द स्टेट विथ लॉयल्टी एंड कमिटमेंट, दे हैड एज्यूम्ड द रूल ऑफ किंग मेकर। तो ये जो है लॉयल्टी और कमिटमेंट को छोड़कर जो है किंग मेकर का रूल जो है बना रहे थे, और वीक कंटेंडर को जो है गद्दी पे बिठा रहे थे, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी। लो एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल कोलैप्स हो रहा था बैडली, और जो रूल ऑफ लॉ था वो कहीं नहीं था। बिल्कुल जो है रॉबर्स और जो है ये लूटर्स जो है इधर उधर चीज़ों को, लोगों को जो है लूट रहे थे। कोई रूल्स ऑफ लॉ नहीं था। मेवात रीजन वॉज सो इनफेमस दैट इवन ऑफिसर्स ऑफ स्टेट कुड नॉट डेयर टू इंटर इन ब्रॉड डे लाइट। तो यहाँ पे मेवात रीजन जो था ना, यहाँ पे ब्रॉड डे लाइट में, दिन के भरी जो है दोपहरी में भी जो है लोग बाहर नहीं जाते थे इस रीजन में, क्योंकि जो है यहाँ पे यहाँ बिल्कुल जो है रूल ऑफ लॉ था नहीं, तो बिल्कुल जो है लूटे जा रहे थे। जो भी ऑफिसर तक डरते थे इधर जाने के लिए। दिस सिनेरियो वॉज सीरियसली अफेक्टेड ट्रेड एंड कॉमर्स, बिकॉज द ट्रेड रूट्स वर नो लॉन्गर सेफ। तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी नहीं चल पाए, क्योंकि भाई अब ये लूट लेते थे जहाँ जाएंगे वहाँ पे। तो रिवॉल्ट्स हो रहे थे, रिवेलियंस जो है होते जा रहे थे। बहुत सारे प्रोविंसेस जैसे कि बंगाल जो है अपने आप को इंडिपेंडेंस दिल्ली से जो है डिक्लेयर कर लिया। बंगाल जो है रिपीटेडली हथियार उठाए, और जो है अपने आप को आज़ाद जो है घोषित कर दिया था। इसके गवर्नर जो थे टुगरिल खान, टुगरिल बेग जो है, ये अथॉरिटी जो दिल्ली की थी उसको जो डिफाइन किया था, मतलब कि जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। और मंगोल थ्रेट था वो जो है दिल्ली सल्तनत पे जो है आ रहा था। और फ्रंटियर टाउन सच एज लाहौर, मुल्तान, सोमाना वेयर बीइंग ओवर रन बाय द मंगोल रिपीटेडली। तो इधर जो है मंगोल्स अटैक कर करके सब लूट भी रहे थे इधर से। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे थे कि बहुत सारे चैलेंजेस निकल कर आए थे। बलबन जो था ये जो है चैलेंजेस इसमें जो है फेस करके खड़ा हुआ, और यहाँ पे जो है गद्दी पे बैठा। और ही डिड नॉट हैव एनी लेजिटिमेट क्लेम ओवर क्राउन। इसका कोई लेजिटिमेट क्लेम था नहीं, लेकिन जो है ये कैप्चर को क्राउन को जो है कैप्चर किया। और मैनी नोबल्स वर लुकिंग टुवर्ड्स बलबन विथ सस्पिशन। तो इसको जो है बिल्कुल जो है इसको सस्पिशन से जो है देखते थे। नोबेल जो है इसको देखते थे, नोबेल्स को जो है बिल्कुल मरवा उरवा दिया, क्योंकि भाई अब वो नोबेल्स पुराने होंगे इल्तुतमिश के समय वाले, तो परेशान तो करेंगे, इसको बलबन को भी हटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है इस नंबर से आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
To justify his accession to throne and to counter various challenges being faced by Delhi Sultanate, सुल्तान बलबन प्रोपाउंडेड अ न्यू थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो नई थ्योरी ऑफ किंगशिप लेकर आया, क्योंकि ये जो चहलगामी बैठे थे ना, इनके सामने तो कोई ऐसा था नहीं कि बलबन की तरह जो है टिक सके। बलबन एक नए रणनीति के साथ जो है आए, तभी जो है लंबे समय तक बने रहे। जियाउद्दीन बारानी जो है अपनी बुक तारीख फिरोज शाही में एक्सप्लेन करते हैं कि जो बलबन की थ्योरी ऑफ किंगशिप थी ना, वो जो है बिल्कुल अलग थी। उन्होंने जो है बिल्कुल इसको जो है जियाउद्दीन बारानी ने जो है अपनी बुक में तर्क फिरोज शाही में जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बलबन की थ्योरी जो किंगशिप की थी, वो सेमी डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप जो है दिखाती थी। यानी बलबन जो है डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप पे जो है इन्होंने एम्फेसिस किया। ही प्रोक्लेम्ड दैट क्राउन इज कन्फर्ड बाय गॉड ऑन सेलेक्टेड फ्यू। तो ये जो है गॉड द्वारा बिल्कुल जो है इनको चुना गया है। और किंगशिप जो है एक्सप्लेन करती है कि जो है नियाबत एक खुदाई है, यानी कि गिफ्ट ऑफ गॉड है। और बलबन जो है कहते हैं कि सुल्तान जो बने, तो ये जो है प्रॉफिट के ये बलबन जो है एम्फेसिस करते हैं कि सुल्तान ऑफ स्टेटस ऑफ सुल्तान वाज ओनली नेक्स्ट टू प्रॉफिट के बिल्कुल नीचे जो है बलबन है। और एक क्लेम करके हैं सुल्तान जो है भगवान के जो है, गॉड के जो है ये शैडो हैं। और इस तरह से जो है बलबन जो है अडॉप्ट किए टाइटल जिले इलाही का। डिस्पोटिज्म देखें तो बलबन जो है एक फॉर्म बिलीवर थे कि डिस्पोटिक अथॉरिटी जो है बिल्कुल सुल्तान की लेकर आए। और इन्होंने जो है सुल्तान अपने आप को डिक्लेयर किया और जो है ये बताया कि जो है ये सिर्फ आंसरेबल हैं गॉड को, और जो है जो भी इनके एक्शंस हैं उस जो है सिर्फ गॉड को जो है ये आंसरेबल हैं और किसी को नहीं। तो सुल्तान जो है बहुत सारी पावर्स पा गया, और ये सिर्फ पावर जो है गॉड से पा रहा था। ये अपने आप को ये डिक्लेयर कर रहे थे, जिले इलाही नाम से भी हमने देखा। तो बलबन जो है ये नोबल्स, उलेमास, मिलिट्री और पीपल टू क्वेश्चन। तो ये जो है कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था इनके, नोबल्स, उलेमास, मिलिट्री या फिर लोग, कोई भी जो है अथॉरिटी से क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तो इस तरह से जो है ये ब्लड एंड आयरन की जो है पॉलिसी लेकर आए थे। ब्लड एंड आयरन जो था एक फॉर्म बिलीवर ये थे कि इसमें जो है बिलीव कर रहे थे कि ब्लड आयरन पॉलिसी को जो है इसने अपनाया। और ही सप्रेस्ड हिज अपोनेंट रूथलेसली, ऑल काइंड ऑफ मेथड्स वर यूज्ड बाय हिम अगेंस्ट द अपोनेंट। तो अपोनेंट्स के खिलाफ जो है हर एक मेथड जो है अपनाया गया, और रूथलेसली बिल्कुल जो है अपने अपोनेंट को जो है दबा दिया। तो इस पॉलिसी को जो है बलबन ने जो है, इसी पॉलिसी से जो है इसने तुर्क चहलगामी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। रिबेल्स और जो रॉबर्स थे उनको जो है ख़त्म कर दिया। इंटायर मेवात रीजन जो है पुट ऑन फायर, और ऑल द एडल्ट मेल्स वर मैसेक्रेड। वुमेंस और चिल्ड्रेन जो है ये इंस्लेव्ड जो है ये स्लेव्ड बना दी गई। व्हेन द प्रोविंस ऑफ बंगाल लेड बाय टुगरिल कंटिन्यू टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ दिल्ली। अब टुगरिल तो बैठकर चैलेंज कर रहा था दिल्ली को, और दिल्ली में ये नहीं पता था कि कौन बैठा है, बिल्कुल जो है राक्षस बैठा है यहाँ पे। तो बलबन जो है गया उधर और जो है टुगरिल बेग को जो है हैंग कर दिया, पब्लिकली हैंग किया था उसको, और इंटायर फैमिली के साथ जो है उसको बिल्कुल जो है फांसी की सजा दे दी। फिर जो है ये मिलिट्रिज्म वाज आल्सो डोमिनेंट इन बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप। मिलिट्रिज्म जो है ये डोमिनेट कर रहा था बलबन के समय। बलबन जो है बिलीव कर रहे थे दैट चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय स्टेट कुड बी काउंटर्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री। तो जो भी चैलेंजेस फेस की जा रही है मिलिट्री द्वारा, वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है काउंटर की जा सकती है मिलिट्री द्वारा। तो ये जो है रेज की एक पावरफुल आर्मी जो कि सप्रेस करेगी रिबेल्स को, और जो है चैलेंजेस जो मंगोल्स जो से फेस कर रहे थे उसको भी जो है ये लोग टैकल करेंगे। इम्पार्शियल जस्टिस, बलबन जो था डिस्पोटिक रूलर था और ब्लड थर्स्टी था, बट ही डिड नॉट यूज हिज डिस्पोटिक अथॉरिटी टू एक्सप्लॉइट द पीपल। लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करने के लिए इसने अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया। इम्पार्शियल जस्टिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द रीजन ऑफ जो है सुल्तान बलबन। तो इसके समय जो है इम्पार्शियल जस्टिस जो है बिल्कुल होता था, और लोगों के साथ अन्याय जो है इसने नहीं होने दिया। बलबन हैड क्लियरली प्रोक्लेम्ड दैट किंगशिप नोज नो किनशिप। तो इसने जहाँ कहा कि जो है देयर इज़ नो नियर एंड डियर टू सुल्तान, ऐसा नहीं है कि कोई जो है सुल्तान के नज़दीक है। जो है सभी जो है किंगशिप में जो है ये जो इसने अपनी एक रणनीति बनाई थी, जो राजशाही ये चला रहे थे, उसमें जो है बिल्कुल जो है नियर और डियर जो थे उनको जो है यहाँ पे नहीं रखा। उसको जो है ये कहते हैं किंगशिप नोज नो किंगशिप। तो ही डिलीवर्ड इम्पार्शियल जस्टिस टू माइटी एंड वीक
जो भी थे उनको जो है जस्टिस दिलाई। पुअर विदाउट एनी फियर और फेवर, तो बिना किसी फियर फेवर के जो है पुअर्स और जो है वीक को इन्होंने जो है अपलिफ्ट किया, उसको जो है इम्पार्शियल जो है जस्टिस जो है प्रोवाइड करी। इवन द सीनियर नोबल्स जो है वर पनिश सेवरली फॉर द माइनर ऑफेंसेस, छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए जो है नोबल्स, जो सीनियर नोबल्स थे उनको भी जो है यहाँ पे पनिश किया गया। रेसियलिज्म के बारे में यदि देखें तो बलबन जो है ये रेसिस्ट था, क्योंकि जो है ये फॉर्म बिलीवर था इन सुपीरियरिटी ऑफ प्योर टर्किश ब्लड। ये प्योर टर्किश ब्लड जो है अपने आप को जो है बताता था, ये जो है बताता था कि ये जो है सिर्फ अपने टॉक्स जो हाई ऑफिसर्स होते थे उन्हीं को जो है अपॉइंट करते थे। बर्नी के हिसाब से बलबन जो है ये किसी नॉन टॉक से नहीं मिलता था, क्योंकि जो है ही इवन ट्राइड टू डिस्कस नॉन टॉक्स फ्रॉम हिज स्टेट सर्विस, जो है इसमें डिसमिस कर दिया था टॉक्स, जो नॉन टॉक्स थे ना उनको जो है डिसमिस कर दिया। तो ये जो है रेसिस्ट था बिल्कुल बलबन, जो है टर्को के अलावा किसी से बातचीत भी करना नहीं चाहता था। इम्फेसिस ऑन हाई ओरिजिन ऑफ हिज फैमिली, तो ये जो है ज़्यादा जो है पावर और प्रेस्टीज बलबन जो है प्रोक्लेम करता था, और ये जो है अपने मैथिकल पर्सियन हीरो अफ्रेसियब को जो है ये अपना डिसेंडेंट जो है बताता था। ही गेव नेम ऑफ पर्सियन लीजेंड्स टू हिज सन एंड ग्रैंडसन, तो पर्सियन लीजेंड जो थे अफ्रेसियब, उसके नाम पे जो है अपने सन और जो है ग्रैंडसन को जो है इसने नाम दिया था। इम्फेसिस ऑन पॉम्प एंड सो इन कोर्ट, तो कोर्ट जो है paraphernalia was greatly emphasized by Sultan Balban to raise power and prestige of the crown. He used to attend court with full royal dress, तो बिल्कुल जो है शोबाजी बिल्कुल जो करता था, रॉयल ड्रेस में ही जो है कोर्ट पे आता था। पर्सियन कोर्ट्स प्रैक्टिस सच एज सिजदा, जो है ये जो है सजदा और पबोस जो है, यानी कि जो है वो फिट और जो है उनको चूमते थे, हाथ फिट को जो है चूमते थे, मतलब कि वही था कि जो है अपने आप को बहुत ही सुपीरियर जो है दिखा रहा था। और बलबन जो है आल्सो स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज़, पर्सियन फेस्टिवल जो होता था नए ईयर का जो होता है, बलबन जो है उसको सेलिब्रेट करना जो है शुरू किया था। नवरोज़ फेस्टिवल को, पर्सियन फेस्टिवल जो है ये शुरू किया। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वॉज मेंटेन इन कोर्ट, नो बडी वॉज इवन अलाउड टू स्माइल, तो इसके कोर्ट में जो है हंसना भी मना था, हंस भी नहीं सकते थे आप। तो इस तरह से जो है हम देखें तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया इसने। बलबन जो है एक नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए इफेक्टिवनेस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री जो है इसको जो है दीवाने अर्ज कहा गया, जो कि इसने क्रिएट किया था। स्पाइस का भी डिपार्टमेंट इसने बनाया, दीवाने बरीद जो है इसने क्रिएट की। और क्लोज वॉच रखा जो भी स्टेट के अफेयर्स थे उस पर। बलबन ने जो है डीप पर्सनल इंटरेस्ट रखा इन अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ही अपॉइंटेड कैपेबल स्पाइस थ्रू आउट द सल्तनत टू रिमेन इन टच विथ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, तो जो भी जो है सल्तनत में हो रहा था उसके लिए स्पाइस रखा और जो है उनसे जानकारियाँ लेता रहा। इम्फेसिस ऑन डायनेस्टिक सक्सेशन, तो बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप इम्फेसिस डायनेस्टिक सक्सेशन। ही डिस्ट्रॉयड ओल्ड नोबेलिटी और क्रिएटेड अ न्यू वन टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव, तो अपने ऑब्जेक्टिव को जो है ये अचीव करने के लिए इसने जो है पुराने को जो तो मार ही दिया था चालगामियों को। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप के जो है इसके यदि बलबन्स की थ्योरी को हम क्रिटिकली एनालाइज करें तो इसमें जो है यदि देखें तो हिस्ट्री में टर्को अफगान रूल इंडिया में जो है ये आया। और बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप एंजॉय अ प्लेस ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट इनेबल किंग बलबन टू काउंटर द इमीडिएट चैलेंजेस फेस बाय दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के द्वारा जो भी इमीडिएट चैलेंजेस फेस किए जा रहे थे उसको जो है इन्होंने जो है टैकल किया। बलबन जो है could successfully restore the prestige of crown through his ideas of semi divine origin of kingship। सेमी डिवाइन ओरिजिन जो इसने लेकर आया अपने किंगशिप में जो है इसको डाला, तो बलबन जो है ये सक्सेसफुल रहा इसको क्राउन को के पावर को जो है बचाने में। इम्पार्शियल जस्टिस और डिस्पोटिक अथॉरिटी ऑफ सुल्तान जो है इसको जो है सक्सेसफुली जो है रिस्टोर किया इसके प्रेस्टीज और पावर्स को। बलबन्स पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन 11 हेड टू स्टोर लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर जो बिल्कुल ख़राब हो गया था मेवात वाले रीजन में, जो लिखा था रिबेल्स और रॉबर्स जो है आ रहे थे, उसमें ब्लड एंड आयरन बिल्कुल जो है लोहा उठाया और खून बहा दिया था इसने। पावरफुल आर्मी रेज्ड बाई सुल्तान बलबन इनेबल्ड हिम नॉट ओनली सप्रेस द इंटरनल रिवेन्यूज बट ऑल्सो टू फेस द चैलेंज ऑफ मंगोल सक्सेसफुल। पावरफुल आर्मी जो है इसने बनाई और मंगोल से भी जो है ये आसानी से जो है लड़ पड़े। डिसिप्लिन्ड जो है बिल्कुल एक एम्बिशियस इंस्टीट्यूशन तुर्क चहलगामी, इनडिसिप्लिन जो और एम्बिशियस इंस्टीट्यूशन था तुर्क चहलगामी, उसको जो है डिस्ट्रॉय किया बलबन ने सक्सेसफुली। और बलबन जो है
could also justify his action to throne through his emphasis on divine origin। तो इसने जो है इसको जस्टिफाई किया, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप जो है इसने लेकर आया था। इस अचीवमेंट से बलबन जो है टर्किश इंडियन एम्पायर को फिर से कंसोलिडेट कर दिया था। जो एक टर्किश एम्पायर का जो एक बिलीव था, उनका जो है एक वर्चस्व था, वो जो ख़त्म होता जा रहा था, उसको फिर से जो है इसने जो है रिवाइव कर दिया था। तो इसीलिए जो है दिल्ली सल्तनत के जो है कंसोलिडेट करने में इसका हाथ है। तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन यदि हम कहें कि वाई सुल्तान बलबन इज़ नोन एज कंसोलिडेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो इन्हीं कारणों से जो है इसको कहा जाता था। लिमिटेशन देखें तो सुल्तान बलबन जो है सक्सेसफुल रहा, ये अचीव किया इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो है ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है ये अचीव नहीं कर पाया। बलबन की थ्योरी थी किंगशिप, जो फेल हुई टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ हिज डायनेस्टी। तो डायनेस्टी इनकी कंटिन्यू हो नहीं पाई। विद इन 3 ईयर इनके डेथ के बाद जो है कोलैप्स हो गया, खिलजी एम्पायर ही जो है ख़त्म हो गया। बलबन अरे क्या कहते हैं इसको, बलबन की जो ये डायनेस्टी थी बिल्कुल जो है ये ख़त्म हो गई और खिलजी जो है ये पावर में आए। बलबन की थ्योरी जो किंगशिप की थी वो रेसिस्ट नेचर की थी, जिसके कारण सोशल बेस जो है हम देखें सल्तनत का वो जो है एडवर्सली इफेक्ट हुआ। बलबन ने जो है ओवर सेंट्रलाइज कर दिया अथॉरिटी को। ओवर सेंट्रलाइजेशन में यही है कि अगर किंग जो है बहुत सुल्तान पावरफुल है तभी जाकर उस पावर को जो है चला सकता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से बलबन ने जो है बिल्कुल जो है यहाँ पे जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी बना दी थी, उससे जो है एक वीक सुल्तान को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम थी। बिकॉज ऑफ दिस बलबन्स डेथ क्रिएटेड वैक्यूम दैट हिज सक्सेसर फेल टू फिल विद स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स डायनेस्टी। जो इसके सक्सेसर ने उस पावर को फिल ही नहीं कर पा रहे थे जो ये शुरुआत की थी, तो इसलिए जो है उस बिल्कुल जो है गैप को फिल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए जो है एम्पायर ख़त्म हो गया। तो बलबन जो है एक्सट्रीमली हार्श और क्रूअल था। इसने सप्रेस किया अपोनेंट को एक्सट्रीम रूथलेसली, और इंस्टीड ऑफ विनिंग सपोर्ट ऑफ हिज पीपल and nobles, he relied on the elements of fear. This also adversely affected the strength of stability of the। बिल्कुल जो है डरा धमका कर रखता था, फियर के अंडर रखता था, इसलिए भी जो है यहाँ पे जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है बिल्कुल सफर्ड हुई, यहाँ पे एडवर्सली जो है इफेक्ट हुई। बलबन्स की मंगोल पॉलिसी जो है इसेंशियली डिफेंसिव थी, और हीज फोकस वाज ओनली टू सेफ गार्ड्स द बाउंड्रीज ऑफ सल्तनत। तो ये बिल्कुल सेफ गार्ड कर रहा था अपनी सल्तनत को। इसने जो है ये नहीं किया कि ये जो है अरेंजमेंट करे कि सल्तनत जो है मंगोल को जो है एक बार बिल्कुल जो है खदेड़ दे, बाहर निकाल दे। मंगोल स्टार्टेड री इन्वेडिंग सल्तनत इमीडिएटली आफ्टर हिज डेथ। तो ये तुरंत मरा, तुरंत जो है यहाँ पे आक्रमण होने लगा मंगोलों का। बाय द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 13th century मंगोल्स हैड गेन्ड सो मच कॉन्फिडेंस दैट दे हैड स्टार्टेड रीचिंग अप टू दिल्ली। तो 13th century तक कितनी पावर मंगोल्स के ने एक्वायर कर ली कि ये जो है 13th century तक जो है ये दिल्ली तक जो है आने लगे थे। कंक्लूज़न यदि हाँ हम देखें तो जो सुल्तान बलबन था कुड सक्सीड ओनली इन हिज इमीडिएट जो है ऑब्जेक्टिव में ये पास रहा, लेकिन जो कंटिन्यूटी थी इसकी डायनेस्टी की वो जो है फेल हो गई। बलबन बिकम अ trend setter in history of Turko-Afghan rule in India. Similar theories were propounded in future of Alauddin Khilji, मोहम्मद बिन तुगलक, एम्परर अकबर। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि सुल्तान बलबन जो है ये सक्सीड हुए, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इनका जो है उसमें सक्सेसफुल रहे, कंटिन्यूटी ये जो है कर नहीं पाए थे। बलबन्स जो है एक ट्रेंड सेटर था, और यहाँ से जो हम देखते हैं कि जो है सिमिलर थ्योरीज जो है अलाउद्दीन खिलजी की भी होती है, मोहम्मद बिन तुगलक, एम्परर अकबर भी जो है ऐसे ही जो है हम देखते हैं कि इस तरह से जो है ये चीज़ें इनकी कंटिन्यू होती है। तो ये हमने देखा गयासुद्दीन बलबन के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।